हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। थ्योरीज ऑफ डिमांड के दो अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहले हम कार्डिनल अप्रोच के बारे में जानेंगे, जिसे मार्सिलियन अप्रोच भी कहा जाता है। यूटिलिटी एज द पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी जो होती है वो मनुष्यों के इच्छाओं को फुलफिल करने की पावर होती है। अजम्पशन ऑफ कार्डिनल एनालिसिस। यूटिलिटी इज कार्डिनल। जो उपयोगिता होती है वो गणनावाचक होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड। कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल का क्या मतलब होता है, हम ये जानते हैं। जैसे कोई भी उपभोक्ता होता है, वो अपने इनकम को इस तरीके से निर्धारित करता है कि जैसे कि उसे उचित मूल्य पर वो वस्तु प्राप्त हो जाए। वो अपना दिमाग लगाता है, विवेक लगाता है किसी भी वस्तु को परचेज करने से पहले। उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इज रेशनल, कि उसे पता है कि वो कहाँ पर कितने पैसे खर्च कर रहा है और क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी ज़रूरत है, उसे कहाँ कितना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए यह माना गया है कि कंज्यूमर इज रेशनल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट, यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये देख लेते हैं। टोटल सेटिस्फैक्शन अचीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो पूरा कंज्यूम हम कर लेते हैं और सेटिस्फैक्शन जो हमें प्राप्त होता है, पूरे ही कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे ही हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी जो होता है वो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय डेनियल। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी अचीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट स्टेट्स दैट as the consumer consume more and more of a commodity, the marginal utility derived on consuming each additional unit keep on declining। जैसे जैसे उपभोक्ता जो है एक से अधिक कमोडिटी को उपभोग करता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्लाइन होती जाती है। टोटल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो बढ़ता हुआ होता है और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का कर्व होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ आप देख सकते हैं, जब टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज हो रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट ई पर पहुंचता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। और जब टोटल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व निगेटिव हो जाता है। यही इस ग्राफ का मेन पार्ट है और इसी को समझना आवश्यक होता है। इसे नीचे देखेंगे हम। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, MU इज 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, MU बिकम नेगेटिव, जो मैंने अभी आपको बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो दो मेन कारकों पे निर्भर करता है कि जो वस्तु है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट सब्सिट्यूट मीन्स कि आप उसके जगह पर उस दूसरे वस्तु को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। या तो आप ये वस्तु यूज करेंगे या आप दूसरा वस्तु यूज करेंगे। जैसे
चाय और कॉफ़ी, या हम चाय पी सकते हैं या उसके जगह पे हमें मन किया तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। दोनों से आपको सेम यूटिलिटी प्राप्त होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, और जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।